नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके की बात क्यों कर रहे हैं कि नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि अगर मार्स और केतु की जैसे हम आज बात कर रहे हैं, थंबनेल पे लिखा भी था, तो नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन हम क्या समझते हैं कि जब ये कुंडली में एक साथ बैठे हों कुंडली के किसी भी घर में, तो ये कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में बना हुआ है। मगर प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि हम लोग इस कॉम्बिनेशन के एग्जैक्टली क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे उसको समझ में नहीं पाते। क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गलती हम जीवन में कर पाते हैं उनको समझेंगे कि एक अलग अलग हाउसेस में कैसे काम करेंगे, कैसे इनको ठीक रखना है, इनके कॉमन रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे। कॉमन रिजल्ट की बात करते हैं तो बेसिकली आपका कि ये लाइफ में अगर कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हैं तो इनके कॉमन रिजल्ट क्या रहेंगे कि ये रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मगर ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली हर एक की कुंडली में कितना काम करेगा, यानी कि खराब तो है मगर हर एक के लिए कितना खराब है, कुछ कंडीशन में ये ठीक भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन सब सारे केसेस में बात करेंगे। मगर फिर भी ये अच्छा हो या खराब हो, दोनों ही कंडीशन में भी कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। तो मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें मार्स और केतु के बारे में इंडिविजुअली हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों ग्रह किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स केतु की जब बात करते हैं तो मार्स क्या है? मार्स हमारे रिलेशन है, मार्स हमारा ब्रदर है, मार्स हमारा गुस्सा है। क्योंकि मार्स कुंडली में जब खराब हो जाता है तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। कुछ बातें रिपीट इसलिए की जाती हैं जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी इजीली बात समझ में आ जाए। हमारा प्रयास ये है कि ये जितनी भी वीडियोस अभी बन रही हैं इनके पीछे का पर्पस क्या है कि हम जो भी प्रॉब्लम अपने जीवन में लेके पैदा होते हैं ये हमारे जन्म से ही होती हैं, हमारी कुंडली में बाय डिफॉल्ट लिखी होती हैं। अब उनको हम समझे किसी भी उम्र में, ये अलग विषय है। इसके पीछे का थ्योरी क्या है कि लगन कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है, जिसके कारण इस जन्म में हमें सुख या दुखों को भोगना पड़ता है। मगर एस्ट्रोलॉजी भी, ज्योतिष भी भगवान की दी हुई देन है। ज्योतिष का मतलब क्या है? ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई ज्योति, एक रोशनी, जिसके माध्यम से ईश्वर ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने कर्मों को समझिए, जो चीजें आपको एडवाइस की जा रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ठीक कीजिए। तो यहाँ पर लगन कुंडली जो हमारे पैदा होती के साथ ही बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज, कुछ प्रिकॉशन हमें आजीवन फॉलो करनी पड़ती है, जो धीरे धीरे काम करती हैं। इनके असर जो भी कोई रेमेडी लगन कुंडली करते हैं लगभग 40 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे काम करती हैं। वर्षफल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लगभग काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। तो आज के दौर में हम कहीं भी कुंडली दिखाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो 90% केसेस में होता क्या है, और ये सब मेरे साथ भी हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कि कोई स्टोन सजेस्ट कर दिया, ज़्यादा समस्या है तो आपको पूजा पाठ एडवाइस कर दी, और साथ में आपको कह दिया कि इस मंत्र की डेली जो है आपका 1 माला 2 माला जाप किया कीजिए। और ये सभी चीज़ें काम नहीं करती हैं। मैंने तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में ठीक नहीं पाया है, उसके पीछे की थ्योरी अलग है। क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के पीछे की अलग साइंस काम जीवन में करती है, जिस साइंस के बारे में पूर्ण ज्ञान हमें नहीं है। मंत्र उच्चारण अपने आप में एक परफेक्ट मेथड है चीज़ों को ठीक करने का, मगर मंत्र उच्चारण के लिए राजा महाराजा पहले गुरु से दीक्षा लिया करते थे, उसके पीछे की साइंस को समझा करते थे, देन जाके वो अपना राजपाट छोड़कर एकांत में जाके मंत्र उच्चारण किया करते थे, तब जाके वो उन चीज़ों को प्राप्त करते थे। हम लोग क्या करते हैं, घर में फटाफट 10 मिनट के अंदर 1 माला निपटा दी। तो ये सब चीज़ें ठीक है, मन की शांति के लिए हमें लगता है कि हमने कुछ किया, मगर एग्जैक्टली काम करती नहीं है। तो घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ये एक प्रकार का इसको कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा खराब योग है, लाइफ के अंदर एक्सीडेंट बहुत कराता है।
बेसिकली मैंने क्या कहा, मंगल और केतु में, मंगल जब कुंडली में खराब हो जाएगा तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। राहु क्या है, लड़ाई झगड़े का कारक, एक्सीडेंट का कारक। तो ये सारी घटनाएं मंगल राहु के रूप में देते ही देता है। मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में दोनों का रिजल्ट खराब हो जाता है, क्योंकि केतु जो है इट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्स। तो दोनों की फाइट में, और वैसे भी जब हम लाल किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर मंगल को क्या कहा गया है, चीता, और केतु को कहा गया है जंगली कुत्ता। तो दोनों जो है वो ब्रेव होते हैं, दोनों की फाइट होती है। दोनों की फाइट के अंदर मारा कौन जाएगा, फाइनली जो डॉग है वही मारा जाएगा। तो केतु इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा इफेक्ट इस पे पड़ता है, ज्यादा खराब होता है कंपेयर टू मार्स, मगर मार्स का फल भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को कुंडली के अलग अलग हाउसेस में ठीक रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल पैदा करता है। वो कैसे करता है उसको समझेंगे। केतु अलग अलग हाउसेस में समझने से पहले ये समझेंगे कि केतु और मंगल का जब कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है तो केतु क्या है, हमारी औलाद है। केतु क्या है, सर्जरी का कारक है। केतु क्या है, ब्रेक का कारक है। केतु क्या है, आपके जीवन के अंदर ऐश का कारक है। केतु क्या है, हमारे पैरों के चक्कर का कारक है। केतु हमारे पैर है। केतु हमारा कमर दर्द है। केतु हमारे यूरिन रिलेटेड इश्यू हैं। ये सारी चीजें केतु से देखी जाती हैं। तो जब केतु खराब होगा तो इन सभी चीजों को लेकर जीवन में परेशानी रहेगी। औलाद है तो औलाद को लेकर चिंता परेशानी रहेगी। औलाद का कई बार वो डिपेंड करता है कुंडली में अलग योग के कारण कि होना ना होना, मगर अगर है तो कोई ना कोई परेशानी रहती है। इसी प्रकार केतु क्या है, औलाद का कारक है। औलाद में बेटे का कारक है। मंगल साथे बैठ जाएगा। द मार्स इज द कारक ऑफ एग्रेशन। तो आपका जो चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव इन नेचर जरूर देखने को मिलेगा। मार्स क्या है, आपके भाई का कारक है। केतु क्या है, सर्जरी का कारक है, तो भाई की सर्जरी भी कराएगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को समझना है, इनके रिजल्ट कब मिलेंगे उनको समझना है, मगर रिजल्ट और कॉम्बिनेशन को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनको ठीक कैसे करना है। अब ठीक करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सिंपल सा उठा के अपनी लगन कुंडली देखनी है। लगन कुंडली के अंदर हम 12 ही हाउसेस के बारे में इसके बारे में बात करेंगे कि कुंडली का फर्स्ट हाउस जिसको लगन बोलते हैं, वहां पे अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो इसके क्या इफेक्ट मिलेंगे। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि इफेक्ट क्यों बताए जा रहे हैं। हालांकि मंगल केतु के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, बहुत पुरानी वीडियो है, और वो वीडियो के अंदर बहुत ही स्पेशल फैक्ट्स के ऊपर बात करी थी। वो स्पेशल फैक्ट्स नॉर्मली आपको जल्दी से कहीं सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलेंगे। दैट इज वेरी वेरी स्पेशल फैक्ट। तो वहां पर उन सब बातों से अलग हटके हमारा पर्पस क्या है आज बताने का, कि अलग अलग हाउसेस में ये आपकी कुंडली में है, आपके बच्चों की कुंडली में है, तो कैसे इसको ठीक रखना है। क्योंकि मार्स मैंने क्या बताया, इज द कारक ऑफ एग्रेशन। ये योग अगर कुंडली के किसी ऐसे हाउस में हुआ जहां पे ज्यादा ही खराब होगा तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता है, जातक को बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी बना देता है। हालांकि ये योग अगर आप 10 लोगों की कुंडली में देखेंगे तो सब पे एक जैसा इफेक्ट नहीं देगा। उसके पीछे कारण क्या है कि सबकी कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। मार्स केतु बेशक एक साथ में हो, मगर कुछ और कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जो कई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो इस योग को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मगर यहाँ पर हमें उन सब की जानकारी है या नहीं है, हमें सिंपल सा पता है कि मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तब क्या करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो चीजें अभी आपको बताई जाएंगी, प्रिकॉशन एंड रेमेडीज, ये आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, अपने बच्चे या अपने परिवार वालों की लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। अगर उनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो डेफिनेटली ग्रेजुअली उनकी लाइफ के अंदर चीजें स्मूथ होती दिखाई देंगी। और आप ये कॉम्बिनेशन अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 45-50 वर्ष क्रॉस कर चुकी है उसके उसमें देखेंगे, जो अभी बातें बताई जाएंगी, और वो बातें मैच करती दिखाई दें, तो समझ जाइएगा कि आपके फैमिली के अगर चार्ट में किसी के है तो उसके जीवन में भी इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। मगर जो रेमेडीज हैं वो आप जब अप्लाई कर देंगे, लगातार वो रेमेडीज फॉलो करेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो इंसिडेंट उस 50 साल वाले व्यक्ति के जीवन में घटे हैं वो इंसिडेंट इसके जीवन में कम होते चले जाएंगे। तो ये फायदा होता है समय रहते समझ लेगा। अब ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, लगन में है, तब क्या इफेक्ट देगा।
लगन के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर ऐसे जातक, अब मार्स फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे जातक के नॉर्मली कोई बड़ा भाई होता नहीं है, अगर होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहता है। नॉर्मली होता नहीं है, अगर होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहता है। केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो यहाँ पर कुंडली के अंदर मैंने क्या बताया था कि केतु फर्स्ट हाउस में हो तो सूर्य कुंडली में कहीं भी खराब हो, कितना भी हो, उसको ये ठीक कंडीशन में ले आता है, उसको उच्च का बना देता है। मगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में केतु खुद खराब हो जाता है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को गले में गोल्ड चैन अवश्य पहननी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। जितनी सेवा करेंगे उतनी ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता चला जाएगा। लाल रंग का रुमाल सदैव जेब में रखें। तो ये 3 कार्य इनको अवश्य ही करते रहने चाहिए। गरीबों में भोजन बांटते रहें, खिलाते रहें। जितना भोजन बांटेंगे खिलाएंगे उतना मार्स अच्छा होता चला जाएगा। तो दोनों को अलग अलग हमने ठीक करके चलना है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में ज्यादा खराब स्थिति में होता है तो ऐसे में इसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन खराब होता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है। और जब ये एग्रेसिव बनाता है तो मार्स क्या है, ये जो एग्रेशन देता है, ऐसे जातक ज्यादा किसी को खुश देखना पसंद नहीं करते, इनको गुस्सा आता है। तो यहाँ पर इस गुस्से का इलाज वर्ष फल की रेमेडी से किया जाता है। मगर जो रेमेडी भी बताई जा रही है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में, देन आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ये परमानेंट रेमेडी है तो करनी ही करनी है। फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में ये एक प्रकार का राज योग भी क्रिएट करता है, क्योंकि सूर्य को अच्छा कर देता है। मंगल को यहाँ पे अच्छा कर लें। अच्छा, मंगल कुछ कंडीशन में यहाँ पे अच्छा भी हो जाता है। किस कंडीशन में हो जाता है, अगर मंगल के जो हाउसेस हैं, अब मंगल के हाउसेस कौन से हैं, फर्स्ट हाउस, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेष राशि आती है। तो यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर की राशि जो है वो मंगल की कहलाती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। इसके अलावा तीसरा घर जो होता है कुंडली का, उस पर भी मंगल का कंट्रोल रहता है। बेसिकली 3 नंबर की राशि बुध की होती है, मगर तीसरा घर किसका है, साहस का, पराक्रम का। तो वहां पे मार्स का ज्यादा कंट्रोल रहता है, इसलिए मार्स को उस घर का कारक कहा गया है। तो यहाँ पर मंगल के हाउसेस, अब मंगल तो खुद फर्स्ट हाउस में बैठा है, मगर इसके अलावा जो मंगल के अदर हाउसेस हैं, 8th हाउस हो गया जहां पे स्कॉर्पियो साइन आएगा, और 3rd हाउस जहां पर मंगल कारक हैं, वहां पे अगर चंद्रमा बैठ जाए तो इस कॉम्बिनेशन को डिफेंड करता है, मंगल को काफी हद तक खराब होने से बचा लेता है। पूरी तरह नहीं बचाता, मगर फिर भी काफी हद तक बचा लेता है। मगर चंद्रमा खुद भी पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला ही खुद अगर कमजोर होगा तो वो दूसरे को क्या डिफेंड करेगा। साथ ही कुंडली में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो भी बचा लेता है। हालांकि अदर कुछ कॉम्बिनेशन इसको खराब भी करते हैं, जैसे कि राहु 5th हाउस में है तो यहाँ पर मंगल कुंडली में कहीं भी वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे अदर कॉम्बिनेशन भी हैं। तो कुल मिला के हमें इन सब कॉम्बिनेशन को पढ़ना नहीं आता, और आपकी कुंडली में मंगल केतु फर्स्ट हाउस में है तो ये काम तो हमें करने ही करने। 2nd हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे में क्या करना है, हल्दी या केसर का तिलक अवश्य ही ऐसे जातक को लगाना चाहिए। अब यहां पर अवश्य ही क्यों कहा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कई बार ये सब लगाना पसंद नहीं करते, मगर जिसके केतु मंगल के साथ है, वो भी 2nd हाउस में है, तो इनको लगाना तो कंपलसरी है। तभी जाके ये दोनों के बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अपने परिवार की पालना करना, अपने भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी रखना, ये सब चीजें इनको करते रहनी चाहिए, उसी से इनको ग्रोथ मिलती है। और जब ये काम ये लगातार करते हैं तो ये अच्छी खासी वेल्थ, प्रॉपर्टी जीवन के अंदर इनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे जातक के साथ एक थोड़ी समस्या क्या रहती है, 2nd हाउस किसका होता है, परिवार का। 2nd हाउस किसका है, वाणी का। 2nd हाउस किसका, धन का। तो यहाँ पर जब ये रेमेडीज आप करेंगे, परिवार की पालना करना, भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी रखना, तो इन तीनों ही चीजों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वेल्थ जनरेट होगी, परिवार आपका बढ़ेगा, परिवार के अंदर आपका ग्रोथ मिलेगी, साथ ही आपके
जो स्पीच के अंदर प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, क्योंकि केतु भी सेकंड हाउस में स्पीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मंगल सेकंड हाउस में बैठता है तो स्पीच के अंदर एग्रेशन क्रिएट करता है। ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात मन में वो जुबान पर होती है सामने वाले को स्पष्ट जवाब दे देते हैं। यही कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में हो तब ऐसे में क्या करें? थर्ड हाउस के अंदर इस कॉम्बिनेशन के होने पर ऐसे जातक दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम ले नहीं पाते। जिम जाना, योगा अभ्यास करना ये सब पसंद होता है, या जिम का सामान घर में रखा होता है। ऐसे जातक का घर में नॉर्मली मन कम लगता है, ये बाहर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो नॉर्मली दीज पीपल आर लकी फॉर देयर इन लॉज, चाहे लड़का और लड़की हो। तो आफ्टर मैरिज इनको जो ससुराल वाले होते हैं, इन लॉज जो होते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ग्रोथ भी देखने को मिलती है। हालांकि इनके अपने ससुराल वालों के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहते, बनती नहीं है। क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसे जातक थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं बिकॉज दीज पीपल आर लव टू ईट द फूड, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। खाना पीना इनकी पसंद करना मिले तो इनका मूड ऑफ हो जाता है। तो इनको करना क्या चाहिए? क्योंकि खाने पीने के शौकीन होते हैं जिसकी वजह से ये हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी हो जाने की वजह से इनको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जीवन में परेशान करती हैं। तो इनको अपने आप को फिट जरूर रखना चाहिए, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपका स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन अगर थर्ड हाउस में हो तो पीतल या गोल्ड का कड़ा अवश्य ही पहनना चाहिए, और लेफ्ट हैंड के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला भी पहनना चाहिए। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन इन फोर्थ हाउस। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब फोर्थ हाउस में होगा तो जातक का मन किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहेगा। ऐसे जातक का अपने घर में दबदबा रहता है, गुस्सा स्वभाव में जरूरत से ज्यादा होता है। दूसरा, ऐसे जातक को औलाद से संबंधित परेशानी जीवन में परेशान करती है। कई बार औलाद होती नहीं है, होती है तो कई बार लेट होती है। नॉर्मली देखा क्या गया है कि 36 साल की आयु के बाद देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन डिफेंड कब होता है? या तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, या थर्ड हाउस में हो, या फिर आपका एट्थ हाउस में हो, तो ये कॉम्बिनेशन के इफेक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। बृहस्पति थर्ड हाउस में हो तब भी इसके इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट इस कॉम्बिनेशन को मिल जाता है। ये कॉम्बिनेशन अगर, अच्छा अभी आगे हम एक बात और करेंगे, ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो 2 रेमेडी तो कॉमनली करनी ही करनी चाहिए, उसकी बात लास्ट में करेंगे। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे में ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? सिल्वर का स्क्वायर पीस हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में रखें, गले में चांदी की चेन पहने, हाथ में सिल्वर का कड़ा पहने। ये सब करने से ये कॉम्बिनेशन इनको ठीक रिजल्ट देता है, उतने खराब रिजल्ट देता नहीं है, या इस कॉम्बिनेशन को खराब होने से ये बचा लेते हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके जीवन में ज्यादा परेशानी दे रहा हो, जो परेशानी बताई गई है, गुस्सा ज्यादा आना, लड़ाई झगड़े ज्यादा करना, परिवार में किसी के साथ ना बनना, परिवार के लोग ऐसे व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं, तब ऐसे में स्पेसिफिक रेमेडी वर्षफल के अकॉर्डिंग अवश्य ही कर लेनी चाहिए। वर्षफल की रेमेडीज कैसे होती हैं, वर्षफल कैसे काम करता है, इसके ऊपर वर्षफल के ऊपर हमने एक सीरीज बनाई थी पीछे, उसको आप जाके देखिएगा। हालांकि वर्षफल की बात आगे डिटेल में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे कि आप इंजॉय करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली कैसे काम करती है वर्षफल के हिसाब से। फिफ्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो जातक को थोड़ा तुनक मिजाजी बना देते हैं। ऐसे जातक की नाक पे मक्खी बैठी रहती, ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक के पिता की जीवन में कोई ना कोई सर्जरी अवश्य ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि सूर्य का घर है, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन वहां पे आके बैठ गया। संतान को लेकर थोड़ा सा परेशानी रहती है। तो यहाँ पर ऐसे जातक के कई बार ये भी देखा जाता है कि उठते बैठते घुटनों में चट की आवाज भी महसूस होती है। स्लिप डिसऑर्डर की समस्या भी यहाँ पर देखी जाती है। इन सारी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? लेफ्ट ईयर बाएं कान के अंदर गोल्ड का छल्ला, गोल्ड का कोई भी स्टड वगैरह आप डाल सकते हैं, या डालना ही चाहिए।
कमर दर्द, पैरों में दर्द, क्योंकि देखो ये कॉम्बिनेशन के कॉमन फैक्टर क्या है, गुस्सा ज्यादा आना, कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत रहना, संतान को लेकर कोई ना कोई परेशानी, जीवन के अंदर ऐशो आराम की कमी रहना। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो इस कॉम्बिनेशन में रहती हैं। तो यहाँ पर ये सारी समस्याएं भी रहेंगी। इन सब सारी समस्याओं का इलाज क्या है, घर के अंदर नीम का पौधा अवश्य लगाएं। डेली रात को पानी सिराने रख के सोएं, किसी बोतल में रख लें या गिलास में रख लें, गिलास में रखे तो खुला रख लें, बोतल को तो बंद करके रखा जाएगा। नेक्स्ट किसी पौधे में डालें। कान छेदन आपको बताई दे, स्ट्रीट डॉग की सेवा बता दी। तो ये कार्य अवश्य करने चाहिए। 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तब क्या होगा, ऐसे जातक की अगर बात करें तो दिस पीपल लव टू सेलिब्रेट their birthday and other things, but they should not celebrate. If they celebrate, the problem will come after the celebration definitely. ये बात समझ लीजिए, जितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम जीवन में आती है। अब यहाँ पर सेलिब्रेशन से मतलब क्या है, कुछ लोग गलत समझ बैठते हैं कि मिठाई नहीं बांटनी। मिठाई बांटने से मतलब क्या है कि यहाँ पर कहा गया खुशियां नहीं मनानी, मंगल 6th हाउस में आ गया। अब खुशियां मनाने से मतलब क्या होता है कि भाई बच्चा हुआ तो मिठाइयां बांट दी, या कोई आपकी नौकरी लगी तो आपने मिठाइयां बांट दी, या बर्थडे है आपका उस पर आप मिठाइयां बांट रहे हैं, दावतें दे रहे हैं लोगों को। ये सारे काम अवॉइड करने चाहिए। ऐसे में स्पेशली इसके अंदर मीठा जो है वो इन्वॉल्व हो ही जाता है सेलिब्रेशन में। तो ऐसे में केक अगर काटना जरूरी हो तो चुटकी भर नमक डाल दें। कोई अदर तरह का सेलिब्रेशन हो तो स्वीट्स के अंदर चुटकी भर नमक डाल दें। ट्राई टू अवॉइड, मगर जरूरी हो तो ये सब कर सकते हैं। ऐसे जातक को विवाह में जो अंगूठी मिलती है वो या तो खो जाती है, या टूट जाती है, या बिक जाती है, या जातक उसको पहनता नहीं है, मगर उसको लेफ्ट हैंड में अवश्य पहननी चाहिए। और अगर वो अंगूठी खो चुकी हो, टूट चुकी हो, तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड का छल्ला इस तरह से पहनना चाहिए। अब आप ये मत समझिएगा कि मेरा मंगल 6th हाउस में, केतु 6th हाउस में है, ये किसी और कारण से पहनी हुई है, ठीक है। ऐसे जातक को घर में नंगे पैर घूमने की आदत होती है, बट घूमना नहीं चाहिए। कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत परेशान करती है। रात को नींद इनकी डिस्टर्ब रहती है। ब्लू कलर इनको ज्यादा पसंद होता है, तो यह चीजें अवॉइड करनी चाहिए। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रखें, और साथ ही आपका बेडरूम में ब्लू कलर अवॉइड करें। एक डॉग अवश्य पालना चाहिए। केवल राहु 7th हाउस के टाइम छोड़कर बाकी अगर ये कॉम्बिनेशन है तो डॉग पालना काफी ज्यादा फायदा करता है। डॉग की अगर मृत्यु हो जाए तो 40 दिन में दूसरा लेके आना चाहिए। ऐसे में संतान अगर नहीं है या संतान को लेके परेशानी है तो वो योग भी आपके ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 7th हाउस में है तो 7th हाउस किसका होता है, मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का, व्यापार का। द लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। लाइफ पार्टनर की सर्जरी करा देगा, लाइफ पार्टनर से विच्छेदन करा देगा, लाइफ पार्टनर से वियोग की स्थिति का सामना जातक को करना पड़ जाएगा, अलग होने की स्थिति का सामना जातक को करना पड़ जाएगा, क्योंकि केतु खराब होकर 7th हाउस में बैठ जाएगा। मंगल जब खराब होकर 7th हाउस में बैठ जाएगा तो लाइफ पार्टनर को गुस्से वाला बना देगा, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर देगा, लड़ाई झगड़े करा देगा। केतु 7th हाउस में बैठे तो केतु इज द कारक ऑफ कट ब्रेक, तो वो सारे काम करा देगा। लाइफ पार्टनर की सर्जरी करा देगा, लाइफ पार्टनर से अलग करा देगा, कुछ ना कुछ कारण से लाइफ पार्टनर से दूर कर देगा। क्या करना चाहिए ऐसे जातक को? अब बेसिकली कुछ रेमेडीज जो स्पेसिफिक रेमेडी हैं वो वर्चुअल के अकॉर्डिंग ही होती हैं, और इस कॉम्बिनेशन में वर्चुअल की रेमेडी अवश्य ही कंसिडर करनी चाहिए। मगर ऐसे जातक को, अच्छा अभी हम कुछ कॉमन रेमेडीज की बात करेंगे जो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में काम करेंगी, चाहे कुंडली किसी भी हाउस में हो। तो यहाँ पर ऐसे जातक को स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो भी बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे जातक के अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, स्वभाव में अग्रेशन, गुस्सा ज्यादा रहता है। ऐसे जातक को कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा परेशान करती है। ऐसे जातक की खुद की या इनकी मदर की कोई ना कोई सर्जरी जीवन में अवश्य होती है। ऐसे जातक के औलाद नॉर्मली होती नहीं है, अगर गलती से हो जाए तो कोई ना कोई परेशानी जीवन पर्यंत बनी रहती है। क्या करना चाहिए? स्ट्रीट डॉग की सेवा, डॉग पालना, ये सब काम करने ही चाहिए। साथ ही लेफ्ट ईयर में गोल्ड अवश्य पहने, सिल्वर का स्क्वायर पीस अपने पास रखें, और 3 मेटल की रिंग जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर बराबर मात्रा में मिला के उसको
ढलाई वाला छल्ला बनवा के अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में अवश्य पहने। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 9th हाउस में है तब 9th हाउस में कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिफेंड होता है। अब ये 9th हाउस क्योंकि बृहस्पति का घर है, वहां पे जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो बोथ आर द फ्रेंड ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर यहां पर थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को खराब होने से बचा लेता है। हालांकि ऐसे जातक को जीवन में धन कमाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आसानी से कुछ मिलता नहीं है। इनको जीवन में ग्रोथ पाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला। इनको गोल्ड का स्क्वायर पीस, साइज कुछ भी हो, गोल्ड का स्क्वायर पीस जिसके कॉर्नर शार्प हो, पीले कपड़े में लपेट के अलमारी के लॉकर में बृहस्पतिवार के दिन आजीवन भर के लिए रख दें। दूसरा, जीवन में जब भी सेविंग करें तो गोल्ड के रूप में करें। गोल्ड खरीदते नहीं, गोल्ड खरीदना इनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, फायदा करता है। ऐसे जातक को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। राइट हैंड में लाल रंग का रेशमी धागा बांधना चाहिए। घर में किसी प्रकार के हाथी के खिलौने, ताजमहल की फोटो इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थान पे नहीं जाना चाहिए, उससे परेशानी जीवन में बढ़ती है। गंगा जल डेली अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। तो ये सारे काम इनको लगातार ही करने चाहिए। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट नहीं देता है, जीवन में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देने लग जाता है। 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो अब क्या करें। ऐसे जातक के भाई जीवन में जातक को परेशान अवश्य करते हैं, और जातक अपने भाइयों को अगर माफ करता रहे तो ऐसे में उसके जीवन के अंदर, कैरियर के अंदर ग्रोथ बनी रहती है। भाइयों से झगड़ा करता है तो संतान को लेकर परेशानी आती है, और साथ ही कैरियर के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है। हालांकि ऐसे जातक के कैरियर के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा रहता है, यानी कि घूमना फिरना ज्यादा देखने को मिलता है। ये जीवन भर कहीं ना कहीं घूमते फिरते ज्यादा रहते हैं। चांदी की चकोर डब्बी में शहद भर के परमानेंट अपने घर में रखें। ब्रास मेटल का हिरण स्टैंडिंग पोजीशन में अपने घर में सदैव रखें एज ए शो पीस। ये दो काम इनको अवश्य ही करने चाहिए। 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब क्या करें। ऐसे जातक के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि ऐसे जातक ज्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस जस्ट लाइक ए किंग ये करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक के खर्चे ज्यादा होने की वजह से इनकी जेब में पैसा टिकता नहीं है। भविष्य की चिंता इनको जरूरत से ज्यादा सताती है। दे ऑलवेज वरीड अबाउट द फ्यूचर, क्या होगा कैसे होगा उसको लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। एक क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है। अगर ये लोग कंसल्टेशन भी लेते हैं तो इनके प्रश्न खत्म नहीं होते, क्योंकि इनको भविष्य की चिंता ज्यादा ही लगी रहती है। थोड़ा सा पेशेंस लेवल डाउन रहता है। तो इनको ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जितनी भविष्य की चिंता करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। तो लीव ऑल थिंग ऑन गॉड, डू रेमेडीज एज यू एडवाइज, क्योंकि हमारे हाथ में 10 रुपए का पेन खरीदना नहीं है, भविष्य तो बहुत दूर की बात। ऐसे जातक को गले में गोल्ड चेन पहनना, माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाना, माथे पे क्या बल्कि नाभि पे भी लगाना चाहिए, और जुपिटर को अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट हैंड में पीतल या गोल्ड का कड़ा पहनना भी इनको काफी फायदा करता है। सिल्वर या तांबे का अवॉइड करना चाहिए। 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तब ऐसे में ऐसे जातक जीवन में ऐश करना पसंद करते हैं। हालांकि जीवन को जितना ये एंजॉय करते हैं उतना जीवन में ग्रोथ मिलती है, मगर इनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तू खराब होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे जातक को स्किन रिलेटेड इश्यू जीवन में थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ऐसे जातक अगर इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ठीक रख लें, कैसे ठीक रखें, तो यहाँ पर ऐसे जातक को धन प्राप्ति के लिए डॉग जरूर पालना चाहिए, वो भी प्योर ब्लैक कलर का या फिर प्योर ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का। अच्छा है प्योर ब्लैक कलर का डॉग पालें। लेड मेटल की बॉल को ब्लैक पेंट करके रखें। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। ये सारे काम निरंतर करें। कभी किसी निसंतान व्यक्ति से कोई संपत्ति भूल के भी नहीं खरीदनी चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर हाउसेस के अकॉर्डिंग तो हमने बात करी। अब ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली बना हुआ है तो कुछ कॉमन रेमेडीज जो हर एक को करनी ही करनी चाहिए, चाहे हाउसेस का भी ना पता हो तब क्या करें। ऐसे में लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड का छल्ला, दूसरा स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें, डेली खूब सेवा करें। कान के अंदर गोल्ड अवश्य पहन के रखें, और
सिल्वर का स्क्वायर पीस जिसके कॉर्नर शार्प अपने पर्स या पॉकेट में रखें, 3 धातु का छल्ला पहन के रखें और डेली जो पक्षी हैं उनको कुछ ना कुछ मीठा अवश्य डाला करें। मीठी रोटी हो सकती है, मीठे चावल, बल्कि कुत्ते को भी जो है हल्की मीठी आप रोटी डालें, पक्षियों को भी डालें, कुत्ते को भी डालें। तो ये जब उपाय आप लगातार करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा परेशानी नहीं देगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लाइफ में एक्सीडेंट भी काफी कराता है। समय समय पे जहाँ तक के एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो वर्षफल पे और अदर चीजों पे डिपेंड करता है कि वर्षफल कब, वर्षफल बता देता है कि आपका एक्सीडेंट किस साल क्या होगा, किस महीने में होगा। मगर नॉर्मली क्या होता है कि हमें तो ये सब चीजें चेक करनी नहीं आती, मगर ये कॉम्बिनेशन के जो बैड इफेक्ट है उनको हमें समय रहते ये लगातार उपाय करने से इसको हम निश्चित तौर पर काफी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं। हालांकि अगर वर्षफल के उपाय भी करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, इमीडिएट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज वीडियो जो है बनाने का जो उद्देश्य है वो ये था कि आप अपनी लगन कुंडली को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके अंदर खराब कॉम्बिनेशन को कैसे ठीक रखें। मगर आज टॉपिक कुछ और लेना चाह रहे थे, अचानक मंगल केतु का क्लिक किया तो इस पर बना दिया। तो यहाँ पर पिछले जो वीडियो हैं उसको भी चेक कीजिएगा, जो मंगल केतु बना रखी है इसको भी चेक कीजिएगा, दोनों को कंबाइन करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये 50 बुक्स पढ़ने के बाद भी आपको इजीली मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली टेस्ट करें, अपनी फैमिली, अपने यार दोस्तों के चार्ट में टेस्ट करने के बाद आप उनके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दें, ताकि लोगों को पता लगे कि चीजें परफेक्टली काम कैसे करती है और समय रहते समझने के फायदे क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।